आज इंडिया न्यूज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा कि किसान आंदोलन का खालिस्तानी कनेक्शन क्या है। किसान आंदोलन का पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं है। यूके, कनाडा और इटली में कैसे पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन में षड्यंत्र रचने के लिए, साजिशें करने के लिए, यह बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल आप देखें। अभी जो लाइव तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। केंद्र सरकार की किसान नीति विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। और आप देखें कैसे बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की जा रही है। पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीरें उतारें। और अगर ऑडियो हो तो ऑडियो के भी आप कर सकते हैं। आप ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। चूंकि राहुल गांधी की अगुवाई में ये दिल्ली में हल्ला बोल चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो हैं ही। जहां दिल्ली में एक रोड शो किया जा रहा है, वहीं पर आप ये देखें कि इस हल्ला बोल में बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। और अभी राहुल गांधी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, दिल्ली में राजभवन के बाहर राहुल गांधी की एक गाड़ी पहुंची है, जहां पर कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सरकार किसानों में 10वें दौर की बैठक अभी भी जारी है। अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सरकार ने एक बार फिर से कानून रद्द करने का जो प्रस्ताव है ठुकरा दिया है। सरकार कानून में संशोधन का ही प्रस्ताव दे रही है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसान ने कहा नहीं, संशोधन नहीं चलेगा, आपको कानून किसी भी तरह से रद्द करना ही पड़ेगा। आप हाथ बचाते, सब अपना हाथ बचाते हैं, हाथ बचाते छोटे पीछे जाते धक्का मुक्की नहीं करे छोड़ न सकती है। से धक्का मुक्की न करे छोड़ न सकती है। अगर संभव हो सके तो दो तस्वीरों में हमें दिखाना चाहिए। तो हाँ, ये ठीक है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिन्होंने किसान कानून का हल्ला किया है। वहीं दूसरी जो तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग तोड़ करके कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जब दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया, तब फिर इन लोगों ने भीड़ लगाई। दिल्ली पुलिस ने कोरोना का हवाला दिया। बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ गए ये लोग। इनमें दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं। इन सभी को धकेलते हुए आगे कांग्रेस के नेता किस तरह से बढ़े हैं, तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। राजभवन का घेराव करने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आपको याद होगा लगभग 2 हफ्ते पहले भी राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को जाकर के एक ज्ञापन दिया था, जिसमें देश भर के किसानों से सिग्नेचर कैंपेन चला करके एक साइन कराया गया था। और आप ये देखें कि राजभवन का घेराव करने के लिए जब पहुंचे राहुल गांधी, तब की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा ब्लैक बलून्स भी उड़ा करके विरोध दर्ज करने और कराने की कोशिश की जा रही है। और जो बड़े नेता हैं या अगर मंत्री स्तर का कोई नेता है तो उसकी गाड़ी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं, स्थिति पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कांग्रेस का हल्ला बोल है। अब इंडिया न्यूज करने जा रहा है किसान आंदोलन पर बहुत बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और आईबी अलर्ट पर हैं। प्रतिबंधित संगठन एसएफजे किसानों को भड़का सकता है। एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस। 26 जनवरी को दिल्ली में खालिस्तानी झंडा फहराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस पर यह आरोप लग रहा है कि ये साजिशें कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर बैक टू बैक चलाएं। किसान आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। कनाडा, पाकिस्तान से इकट्ठा किए जा रहे हैं पैसे। यूके, इटली से भी फंड रेजिंग की जा रही है। खालिस्तान समर्थक इकट्ठा कर रहे हैं पैसे। इंफोग्राफिक स्टूडियो में पूरी डिटेल के साथ में हम चलते हैं। आंदोलन के नाम पर साजिश वाले कैसे काम पर लगे हुए हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो किस तरह से काम पर लगे हैं, इंडिया न्यूज के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है। और पहला बड़ा खुलासा स्क्रीन पर करते हैं। 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस और आईबी पूरी तरह से सतर्क हैं और अलर्ट पर है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर शक है। एसएफजे पर किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप है। दिल्ली में खालिस्तान का झंडा फहराने पर इनाम का ऐलान किया गया है। एसएफजे ने किया है ऐलान, खालिस्तान के झंडे पर देंगे इनाम। स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। यह है पहला खुलासा। खुलासा नंबर 2, किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी किया जा रहा है। यह साजिश क्या है, यह आप जाने।
किसान आंदोलन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का बहुत बड़ा खुलासा। इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत। यूके, इटली, कनाडा, पाकिस्तान में फंड रेजिंग की जा रही है, यानी पैसे जुटाए जा रहे हैं। इटली में सतविंदर सिंह बाजवा पैसे इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान से परमजीत सिंह पंजवार पैसे इकट्ठा करने में जुटा है। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों की यह बड़ी साजिश है। और आशीष सिन्हा और ललित मोहन मेरे साथ में जुड़े हैं इसी बड़ी खबर पर। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये दो बड़ी जानकारियां हैं। 26 जनवरी के लिए जो एसएफजे का प्लान है, इसके बारे में बताइए आप। और जो एक्सक्लूसिव डिटेल आपके हाथ लगी है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की, क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसान आंदोलन में इनडायरेक्टली खालिस्तानी समर्थक घुसने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राशिद, आपने सही कहा कि इनडायरेक्ट तौर पर ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो अभी भी शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन अब इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खासकर एफएसजे की तरफ से, यानी सिख फॉर जस्टिस की तरफ से। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 देश यूके, इटली, कनाडा और पाकिस्तान से फंड रेज किए जा रहे हैं। इटली में सतविंदर सिंह बाजवा हैं, यूके में कुलवंत सिंह है और टी सिंह है, पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवाला है और वाधवा सिंह है, और कनाडा में जोगिंदर सिंह बस्सी हैं और हरजीत गिल हैं। ये लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल ये जो सिख फॉर जस्टिस है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी उठा था। हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील है, उन्होंने कोर्ट के सामने ये बताया था कि जो सिख फॉर जस्टिस है वो डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है और वो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि क्या सिख फॉर जस्टिस जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो मदद कर रहा है। तब केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि यस मिलॉर्ड, ये ऐसा हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने आईबी की रिपोर्ट, इसके अलावा जो दूसरे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो भी अटॉर्नी जनरल से कोर्ट में कहा था कि आप सबमिट करिए। दूसरी सबसे अहम बात कि अब सिख फॉर जस्टिस है, उन्होंने एक प्रचार किया है कि जो भी खालिस्तान का झंडा गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर फैलाएगा उसे हम इनाम देंगे। ये घोषणा उनकी तरफ से की गई है। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी, हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग, पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग, ये बहुत ज्यादा सतर्क हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। इसको लेकर जो व्यापक जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन हमें इंतजार केंद्र सरकार की उस रिपोर्ट का भी करना होगा जो वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, जिसमें वो बताएगी सिलसिलेवार तरीके से फंडिंग अगर रेज हो रही है तो फंडिंग आ कहां रही है, फंडिंग अगर देश में आ रही है तो किसके पास आ रही है। ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें केंद्र सरकार के जवाब से मिलेंगे जो वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा करते हुए आशीष सिन्हा। आशीष, आप मेरे साथ में रहें, बस 10 मिनट मैं और चाहूंगा कि आप मेरे साथ में रहें। ब्रिजेश पांडे भी हैं, विज्ञान भवन से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिजेश, पिछले 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ है, विज्ञान भवन से अंदर क्या क्या खबरें निकल करके आ रही हैं? और इंडिया न्यूज ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि एसएफजे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है 26 जनवरी के लिए। और इसके अलावा यूके, कनाडा, इटली और पाकिस्तान में किसान आंदोलन के नाम पर फंड रेजिंग भी की जा रही है। क्या ऐसा भी कोई मुद्दा विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग में उठा है? मुद्दा विज्ञान भवन में मीटिंग के अंदर नहीं उठा है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि कई बार सरकार के कैबिनेट के कई बड़े मंत्री जैसे राजनाथ सिंह थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को खालिस्तानी कहना, नक्सल कहना और इस तरह की किसी भी प्रकार के उपाधि से नवाजना बिल्कुल गलत होगा। वो केवल किसान है और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की किसी भी उपाधि से उन्हें नहीं नवाजूंगा। और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हाँ, खालिस्तानी एलिमेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है। तो इसमें यह मामला बेहद दिलचस्प ये हो जाता है कि एक तरफ किसान, एक तरफ केंद्र सरकार के 3 मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जो साथ में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज लिए हैं वो, और सोम प्रकाश, तीनों लोग किसानों के साथ पैरेलल बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज तक के आज 9वीं दौर की बातचीत है, उसमें एक बार भी इस तरह की किसी भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया। तो ये अपने आप में काफी अचरज वाली बात है। दूसरी चीज कि आज सरकार की जब मीटिंग हुई तो किसानों ने जो करनाल में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के खिलाफ जो वहां पर नारेबाजी हुई और उसके चलते जो किसानों के ऊपर FIR लॉन्च किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाथ जोड़ के किसानों से आज फिर कहा कि आप जो भी मांग में संशोधन करना चाहते हैं, इन तीनों बिलों में संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए किसान तैयार है। तो उस पर किसानों ने यह कहा कि ये चीज तो आप पहले दिन से कह रहे हैं, इसमें नया क्या है। तो अभी बात उसी पे अटकी हुई है, लेकिन अंदर बैठक में कभी किसी ने अभी तक कोई खालिस्तान या आउट ऑफ कंट्री फंडिंग या ये आतंकवादी इनको समर्थन दे रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार ललित मोहन के पास में चलते हैं, चिल्ला बॉर्डर। ललित, चिल्ला बॉर्डर के जो किसान हैं उन्हें आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है? हालांकि कमेटी में नहीं जाएंगे, ये तो सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है हम उसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे। लेकिन अब आज के संवाद से क्या कोई उम्मीद है? पहला सवाल। और अगला सवाल ये, इंडिया न्यूज ने खुलासा किया है जिसमें यह पता चला है कि सिख फॉर जस्टिस 26 जनवरी के लिए एक ट्रैक्टर पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। इसके बारे में क्या चिल्ला बॉर्डर के किसान कुछ जानते हैं या फिर नहीं? एक बार साफ हो जाना, अगर फोटो डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद डाल दे रहे हैं। जी बिल्कुल रशीद, जिस तरीके से पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे और इस तरीके का जो एक खुलासा हुआ है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला है। जो इंडिया न्यूज ने आज खुलासा किया है, ये सबसे बड़ा खुलासा है इस समय देश का, कि किसानों की आड़ में किस तरीके से देश में कुछ, अगर ये कहें कि देशद्रोही ताकतें जो है, अब वो जो है उसका भरपूर फायदा उठाने लगी हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा है इंडिया न्यूज का। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस बराबर निगाह बनाए हुए, IB उस पर बिल्कुल निगाह बनाए हुए है। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है और किस तरीके से वहां से पैसा और जो फंडिंग हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ जो किसान हैं, ये देखिए एक अभी राष्ट्रीय गान हुआ है और यहाँ किसान जो है अभी जो सेना दिवस है उसमें सैनिकों को वो कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दी गई है। और देखिए यहाँ पर जो है इस समय जो है भारतीय किसान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, काफी दिनों से जो है बीमार भी चल रहे थे। इनसे ही सबसे पहले ये जानकारी लेंगे। भानु जी, सबसे बड़ी बात यह हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आज इंडिया न्यूज ने एक खुलासा किया है कि तमाम ऐसे कुछ विदेशी जगह पे जो है फंड लिया जा रहा है और सिख फॉर जस्टिस जो है आतंकवादी संगठन जो है, जिसको आतंकवादी संगठन कहा गया है, वो कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में गड़बड़ी करना चाहता है। ऐसा है, जो ये कह रहा है, मैं भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु संगठन का ये गारंटी ले रहा हूं कि यदि हम किसी भी फंड ले रहे हों या किसी से लिया हो, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, तो कुछ संगठन जो जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट में भी उजागर हुआ था, जो सरकार की तरफ से रखा गया था। ऐसा है, हम भारतीय किसान भानु की कह रहे हैं, भारतीय किसान भानु के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी संगठन से या किसी असामाजिक तत्व से या किसी देश के प्रति गद्दारी करने वाले से बात की हो तो हम अपनी गर्दन काट देंगे। लेकिन चोर बन के आमे आतंकवादी घूम रहे हैं, तमाम घूम रहे हैं, इन किसानों के ऊपर क्यों रख रहे हो? अच्छा ये बताइए। ठीक है ललित, एक बहुत बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। ललित मोहन आपके पास भी आएंगे। ब्रिजेश और आशीष आपसे भी रिपोर्ट लेता हूं मैं। सरकार किसान संगठन के बीच 1.5 घंटे से बैठक जारी है। 10वें दौर की बैठक हो रही है। अब तक 9 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान आंदोलन का आज है 51वां दिन और आज की बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, किसान नेताओं का रुख और रवैया क्या है, नजरिया क्या है, सुने। पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है, वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है। कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है
कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की। हमारा केस तो बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कमेटी है, जो उनको ऐसा हम वहां गए नहीं, ना हमारी कोई पिटीशन, हमारा कोई केस है, हमको रिलीफ नहीं मांगा उनसे। वो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो उनकी अपनी उच्च जो न्यायालय है उन पर कोई ऐसा हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई तो सरकार के खिलाफ है। सरकार ने ये कानून बनाए हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोगों को नहीं पूछा गया। पार्लियामेंट का भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उसको भी फ्लाउट किया गया बिल्कुल। और राज्यसभा के अंदर वोटिंग की मांग की, मेंबर्स ने वोटिंग का राइट भी नहीं दिया, धक्के से पास करवा लिया। तो अगर ये पॉलिटिकल सवाल है, इसको पॉलिटिकल ही लड़के जो देश के लोग हैं सरकार से हल करवाएंगे। हमारी लड़ाई लोगों की और सरकार के बीच है, किसी कमेटी के साथ नहीं। ये सरकार की एक हम कहेंगे कोलैबोरेटिव डिजाइन था कि एक सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बना करके जो ओनस है सरकार के ऊपर वो शिफ्ट करके कमेटी पर डाल दिया जाए। हम इस ट्रैप में आने वाले नहीं। हमने कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूट की है बिफोर इट्स फॉर्मेशन, हमने उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि हम इसमें जाने वाले नहीं, ना कमेटी को उसका राइट है। मीटिंग अच्छी रहेगी, सार्थक रहेगी। हम भी चाहते हैं भी सार्थक रहे। हम तो मीटिंग करने इसी के लिए जाते हैं कि कानून रिपील हो और मांगे मनी जाए। हम तो रिपील पर ही अड़े हुए हैं। ये जो कमेटी फॉर्मेशन सी गलत सी नहीं सी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लवे, उसको रिपील कर। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिकल इनपुट। किसान क्रांति की 10 बड़ी खबरें अभी तक की क्या हैं। किसान क्रांति के आज 51 दिन पूरे हो गए हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर्स हैं 51 दिन से किसान डटे हैं। आज किसान सरकार की 10वीं मीटिंग है, 1.5 घंटे से जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस लिया। किसान सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करेंगे किसान। 18 जनवरी को महिलाएं जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगी। 26 जनवरी के लिए भी किसानों ने बड़ा प्लान बनाया है। टिकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। किसान 3 कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हैं और कहा यह है कि कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार एक ऑफर दे रही है अभी भी। सरकार का ऑफर क्या है अब आप ये जानें। एमएसपी की खरीदी जारी रहेगी, सरकार ये लिखित में देगी। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री 30 दिन के भीतर होगी। राज्य सरकारें चाहें तो प्राइवेट मंडियों पर भी फीस लगा सकती हैं। किसान की जमीन कुर्की नहीं हो सकेगी। किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प मिलेगा। बिजली बिल अभी नहीं लाएंगे और पुरानी व्यवस्था ही लागू रखेंगे किसानों के लिए। लेकिन 26 जनवरी पर क्या बड़ा बवाल होने वाला है? क्या किसान कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 26 जनवरी के दिन? अगर कैंप 2 को थोड़ा सा ठीक करेंगे तो हमारे शॉट ठीक बनेंगे। हाँ, 26 जनवरी पर लाल किले से इंडिया गेट तक रैली निकाली जाएगी। सभी किसान इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होंगे। 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान रहेंगे, ये राकेश टिकैत का कहना है। और राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन कमेटी से खुश किसान नहीं है, ये राकेश टिकैत ने कहा है। लेकिन 26 जनवरी की तैयारी के लिए पंजाब से लेकर हरियाणा तक क्या चल रहा है अब आप ये भी देखें। पंजाब में किसान जत्थेबंदी के सदस्य तैयारी में हैं। गांव वाले बड़े स्तर पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं। घर घर जाकर किसान परिवारों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे पंजाब में परेड के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती की गई है। महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी की प्रैक्टिस कर रही हैं। दोआबा में हर गांव से 10 से 20 ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी है। संगरूर के गांव भल्लर हेड़ी ने दिल्ली कूच का फैसला किया है और भल्लर हेड़ी गांव के हर परिवार का एक मेंबर उसने ठाना हुआ है कि दिल्ली जाएगा। इसी बीच किसान और सरकार की बैठक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, किसान सरकार के बीच बैठक से निकल करके आ रही है। किसानों ने सरकार के संशोधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों को कृषि कानून में संशोधन नामंजूर है। किसान नेता कानून वापसी पर अभी भी अड़े हैं। विज्ञान भवन में अभी भी जारी है बैठक और बैठक की इनसाइड स्टोरी ब्रिजेश पांडे देंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, आगे किसान क्या क्या, एक बार ग्राफिकल इनपुट के लिए हम लिए चलते हैं आपको वापस अपने अगले स्टूडियो। आगे किसान क्या करने वाला है? किसानों ने 15 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी इन 4 दिनों के लिए एक पूरी प्लानिंग की हुई है। अब ये प्लानिंग 4 दिनों की क्या है अब आप ये देखेंगे। 15 जनवरी यानी आज के दिन 1.5 घंटे की मीटिंग जारी है। किसान अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें कानून रद्द करने से कम
कुछ भी मंजूर नहीं होगा, आपको कानून रद्द करना ही पड़ेगा। यानी आज 10वें दौर की मीटिंग है। 18 जनवरी को किसान महिला दिवस मनाया जाएगा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को जितने भी पंजाब हरियाणा के किसान हैं दिल्ली कूच की तैयारी इन्होंने की है। कानून रद्द करवाने की जिद पर आज भी अड़े हुए हैं। 18 जनवरी आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। 23 जनवरी को किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 26 जनवरी के लिए यह प्लान किया गया है कि ट्रैक्टर रैली के लिए घर घर से किसान निकलेंगे। ये कुल मिलाजुला करके, लेकिन किसान ये कहता है कि अगर हमने ये प्लान किया है ना, हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले जल्दी से देख लें आप। आबादी बढ़ रही है, जोत घट रही है, मौसम का मिजाज बदलता है, लेकिन हमारी तकलीफ कोई नहीं समझता। मजदूर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, खेती के लिए टेक्नोलॉजी पुरानी है, देश में स्टोरेज की बहुत कमी है, मंडियां कम है, बिचौलिए ज्यादा हैं, फाइनेंस घटा हुआ है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सिंचाई के अनियमित तरीके हैं, हम आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। और इसीलिए किसानों ने 2021 का जो प्लान तैयार किया है, इस प्लानिंग में क्या क्या है आप देखें। किसानों ने यह कह दिया है कि 2021 का अगर सरकार 5 साल रहती है ना, तो हम भी आंदोलन 5 साल करने के लिए तैयार हैं। हमने अपना पूरा मैनेजमेंट रखा हुआ है, कैसे आंदोलनकारी किसानों की सेहत का ख्याल रखना है, घर जैसा खाना किसानों को कैसे मिले इसका भी ख्याल रखा जा रहा है बॉर्डर पर, घर जैसा माहौल ताकि उन्हें होम सिकनेस ना हो, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, भीड़ संभालने के लिए बहुत व्यवस्थित तरीका है, राजनीतिक दल की दूरी बनी रहे इसे सुनिश्चित किया जा रहा है, संवाद और संचार के जितने भी माध्यम हैं कुछ भी फिल्टर्ड ना हो इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और बॉर्डर का घेराव तब तक किया जाएगा जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता। विज्ञान भवन में 10वें दौर की बैठक अभी भी जारी है, आगे क्या निकलता है नतीजा बताएंगे आप।